जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम लाहौर इंटरनेशनल मार्केट मॉडल टाउन में खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुत शदीद आग लगी थी, 10 बजे की लगी हुई है और तीसरे दर्जे की आग है जिसने पूरा प्लाज़ा को जला के राख कर दिया है। इस टाइम 1122 की गाड़ियाँ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मुसलसल जो है 10 बजे से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अभी भी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। करोड़ों रुपए का प्लाज़े में करोड़ों रुपए का जो है माल ताजरों का जल के राख हो गया है। मॉडल टाउन लाहौर इंटरनेशनल मार्केट से लाइव इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे साथ कुछ मौके पे मौजूद गवाह हैं, उनसे बात की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। खान साहब ये कब, आपका नाम क्या है? असद अली मेरा था। अच्छा, आप यहीं होते हैं? जी सर, मेरी सामने शॉप है। अच्छा, ये क्या हुआ था, किस तरह आग लगी थी और कब की लगी हुई है? ये सर 9:45 बजे ना एकदम से उधर से बाहर आवाज़ आई, फैक्ट्री से नीचे बंदा आया है, भागा भागा कह रहा आग लगी ऊपर लगी। एकदम से बढ़ती ना 5 मिनट के अंदर अंदर ना बहुत ज़्यादा हो गई। तो फ़ौरन हमने कॉल किया है 112 पे, ये भी फ़ौरन आए हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर ये आए हैं, उन्होंने फ़ौरन बजाना शुरू की। 9:45 बजे के लगे हुए हैं, अभी तक कोई चांस ही नहीं। अभी तक देखें लगी हुई है गाड़ी, अभी तक भी थोड़ी सी रह गई है बुझने में। अच्छा, ये बताएं ऊपर क्या था, ऊपर क्या माल क्या? ऊपर ना सारा फौजी का कपड़ा होता है जो होते हैं ना, हुड वगैरह, सारे वो हैं ऊपर। अभी तक उसकी वजह से केमिकल वगैरह भी ऊपर काफ़ी बनते थे, वो उसकी वजह से आग बुझ ही नहीं रही। उधर से बुझाते हैं, इधर आ जाती है। अब अंदर थोड़ी सी रह गई है प्लाजे के, वो बुझ रही है। वजह क्या बनी थी, क्या बताते हैं? वो कह रहे हैं कि ऊपर के शॉर्ट सर्किट कोई हुआ है। ये जी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, गारमेंट्स को आग लगी है, वो बुझने का नाम नहीं ले रही, बहुत शदीद किस्म की आग है। जी आप भी यहीं थे? जी सर। आपका नाम? मेरा नाम मारूफ अहमद है। अच्छा, ये क्या कितने दर्जे की और कितनी शिद्दत की आग थी? आप इसकी शिद्दत इतनी थी, हम पार्क के अंदर भी खड़े होते ना तो इसका हीट यहाँ पे आ रही थी। हमने ये बात जब आग इस तरफ आई है, हमने ये तरपालें वगैरह उतारी हैं, फाड़ी हैं ताकि उसके शोले नीचे गिरे थे ताकि दुकानों के अंदर आग ना जाए। तो हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना तरपालें फाड़ कर और आग को नीचे आने से रोका है। ये जो गारमेंट्स के कोई मुलाजिम है गारमेंट्स फैक्ट्री में जो काम करने वाला कोई मुलाजिम मालिक जो है ना वो बात नहीं है, वो चले। खान साहब आप भी यहीं होते हैं? मैं यहाँ पे नहीं होता, लेकिन मैं दूसरे मार्केट में होता हूँ। आप आए थे जब आग के टाइम? जब मैं आया था, जब आग लगी थी बहुत ज़्यादा थी जी, बहुत शिद्दत की आग थी। जो मौके पे मौजूद लोग हैं, मार्केट के लोग हैं, बता रहे हैं बहुत शिद्दत की आग थी। और जिसकी फैक्ट्री को आग लगी है, करोड़ों रुपए का माल बता रहे हैं, करोड़ों रुपए का माल इस टाइम जल के राख हो गया। टाइम से गाड़ी आई हैं, इमदादी कार्रवाई टाइम से हुई है, लेकिन आग इतनी शिद्दत की थी कि बहुत देर लगी है। 10 बजे से अब तक मुसलसल आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गारमेंट्स फैक्ट्री थी। और जो ये हादसा हुआ है, जो आग लगी थी, इसके गवाह हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, ये क्या देखते हैं और क्या देखा इन्होंने और किस वजह से ये आग लगी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? जी मियाँ आसिम। मियाँ आसिम साहब, मुझे बताइए जब ये आग लगी है इसका टाइमिंग क्या थी और कितनी शिद्दत की आग थी, कितनी ग्रेड की आग थी? तकरीबन कोई 10 बजे आग लगी थी और एकदम इतनी आग हो गई थी कि वहाँ पे ऊपर कोई जितने वर्कर थे सब नीचे भाग गए थे। कुछ सिलेंडर वगैरह थे वो फटे ऊपर। तो उसके बाद आउटडोर्स में जो गैस वगैरह थी, उधर ऊपर गैस के पाइप थे। फैक्ट्री थी रेडीमेड की फैक्ट्री थी जो नहीं होनी चाहिए कमर्शियल मार्केट में। और उनका काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो फैब्रिक पड़ा था वो सारा जीन्स का फैब्रिक था, वो एक बारूद ही होता है। ये भाई ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने जैसे वापडा को कहा है कि अपने हर चेक एंड बैलेंस करें। ये गर्मी की शिद्दत की वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं, प्लाज़ों में आग लगते हैं। हफीज़ सेंटर लाहौर मुख्तलिफ़ इलाकों में इदारे अपना काम करें, प्लाज़ों की चेक एंड बैलेंस करें कि कितने पुराने वायर हैं, इनमें आग लगती है शॉर्ट एंड सर्किट की वजह से। और ये प्लाज़ा, इस पे ऊपर फैक्ट्री और उसमें गैस केमिकल्स पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ये नहीं होना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये फैक्ट्री होनी चाहिए, ये कमर्शियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। आपका क्या है, आपका भी माल बहुत आगे पीछे मैंने देखा है आपका? हमने माल बाहर निकाल लिया था, ये हमारे बिल्कुल साथ प्लाजा था और हमारे प्लाजे को भी फ्रंट से आग लग गई थी। तो हमने फिर फौरी तौर पे सारा माल अपना बाहर निकाल लिया था और अभी ये वापस हम। आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? आप माशाल्लाह यहाँ पे इस प्लाजे को नहीं हुआ, मगर वो वाला प्लाजा पूरे का पूरा सड़ गया। ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो नीचे की दुकानें भी सड़ गई हैं? नहीं, नीचे वाली दुकानों में सारा वो जो पानी और उसका धुआं और उससे सारा उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। वो सारी फैब्रिक की दुकानें थी और सारों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। मगर अभी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो शॉप्स नहीं खोल रहे, वो सुबह खोलेंगे पता लगेगा क्या कितना नुकसान हुआ है। ये LDA और वापडा, ये जितने भी इदारे हैं जो अपना काम अगर सही तरह सर अंजाम दें तो इस तरह के हादसे ना हों। ये
फैक्ट्रियाँ जो कमर्शियल प्लाज़ों के ऊपर बनाई गई हैं इनको इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहिए। ये तमाम मार्केट्स के जितने भी ताजिर हैं ये उनका इदारों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हादसे का सबब बनती है, जानी माली नुकसान होते हैं। उसके बाद नुकसान होने के बाद इनको अजाला कोई नहीं करता, इनका माल जल गया, ना कोई इनका इंश्योरेंस हुआ होता है, ना कोई इस तरह के मामलात हैं। लाखों करोड़ों रुपए का इनका माल होता है, इनका बिज़नेस है। मैं मार्केट के एक और ताजिर पल फैब्रिक के नाम से बहुत मशहूर है और यहाँ पे इनका बड़ी खासा दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। उनके ओनर से मैं बात करूँगा। जी, ये जो हादसे हो रहे हैं ये रोज़ाना आए रोज़ कहीं ना कहीं हफीज़ सेंटर ये आग लगने का बहुत शदीद किस्म की और माली जानी नुकसान हो रहा है, इसको क्या आप क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या कहेंगे? की वजह ये है कि ये मार्केट कपड़े की दुकानें हैं, यहाँ पे ऊपर फैक्ट्रियाँ हैं हौजरी की, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आए दिन शॉर्ट सर्किट होता रहता है। इनको चाहिए कि यहाँ से शिफ्ट करें, किसी तरह सील करें। गवर्नमेंट का काम है हमें महफूज करे, यहाँ हमें भी और गाहकों को भी। आप टैक्स भी दे रहे हैं, आप इदारों को काम फाइलर हैं हम टैक्स देते हैं, पता नहीं कितने लाख रुपए साल का टैक्स देते हैं, मगर फिर भी हम महफूज नहीं हैं। इधर करोड़ों रुपए का माल है जी। कल अगर आपके खुदा ना खास्ता ऐसे नुकसान हो जाता है तो कोई अजाला करने वाली हुकूमत नहीं है। वापडा का भी काम है कि जो प्लाजे बहुत पुराने प्लाजे हैं उनके अंदर की वायरिंग सड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत है, उनको जाके चेक एंड बैलेंस करें। प्लाजे के मालिकान को कहें कि जनाब इसकी लुक आफ्टर करें। दुकानें हैं वहाँ पर ऊपर फैक्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ कोई दाद फरियाद नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इनके रहम करम पे हैं हम। आप इससे पहले भी हादसा हुआ था? हाँ जी, इससे पहले भी आग लगी थी, वो बचत हो गई थी, वो बुझ गई थी। अब ऐसी आग लगी है कि 6 घंटे हो गए अभी आग नहीं बुझ रही। काम भी डिस्टर्ब हुआ है? काम भी डिस्टर्ब हो गया आज सारा दिन। ये जी ताजिरों का ताजिर माना है कि ताजिर आपको लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए टैक्स मिलता है, हुकूमत को टैक्स जाता है, लेकिन ताजिरों की ज़िंदगी जान और माल की हिफाजत हुकूमत का काम है कि वो करें, इन ताजिरों को सेफ़ करें, उनके माल को सेफ़ करें। ऐसी कोई पॉलिसी ले आएँ इनके, जैसे यूरोप में दूसरे बेशतर ममालिक में है कि इनकी इंश्योरेंस की जाए। जो टैक्स भी लिया जा रहा है तो उनके उसके जो उनका टैक्स जो कल का ऐसे हादसा हो भी जाए तो इनका अजाला तो हो सके, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो हो सके। अव्वल तो चेक एंड बैलेंस किया जाए कि प्लाज़ों में कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ इनको यहाँ से उठा के इंडस्ट्रियल शिफ्ट करें। ये इनकी डिमांड है जी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क का हामी और नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद।